बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने 15 टॉपिक्स चूज किए हैं केमिस्ट्री से, आपके पूरे पाठ्यक्रम से। अगर आज ये 15 टॉपिक्स जो मैं बताने वाला हूँ कम्प्लीटली आपने तैयार कर लिया तो आपको जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो हमारे इस वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। जितने भी प्रश्न बनने हैं वो इन्हीं 15 टॉपिक से हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा और कम्प्लीटली जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ उन सभी को नोट करते जाइएगा और उनको तैयार करने का प्रयास करिएगा। सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में जो आप लोग पढ़ रहे हैं NEP के अंतर्गत केमिस्ट्री, उसका जो पेपर टाइटल है वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर आपका एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, यानी लिखित एग्ज़ाम होना है, जैसे कि बात करूंगा रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी और जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी, या फिर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हों, तो आप सबके एग्ज़ाम में यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैंने पूरे टॉपिक्स के आपके यानी कि पूरे यूनिट्स के कुल मिलाकर के 8 यूनिट हैं आपके चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है, और 8 यूनिट से रिलेटेड मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को चूज किया है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं छात्र छात्राएँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का रसायन, इसे हिंदी में कहते हैं। तो पहली यूनिट जो आपकी है वह सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें कौन से टॉपिक से प्रश्न हर बार बनते हैं और कौन से इस बार पूछे जाने वाले हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो पहले यूनिट्स में आपको सबसे पहले तैयार करना है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट का सेकंड आपको तैयार करना है क्लासिफिकेशन। जब आप इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन में आप पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन में आप कौन से पॉलीसैकेराइड हैं, कौन सा मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, ठीक है, इनके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन आपको कम्प्लीटली तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में जब आप मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे तो मोनोसैकेराइड में आप ग्लूकोज पढ़ेंगे, फ्रक्टोज पढ़ेंगे, माल्टोज, डाइसैकेराइड आपका हो जाएगा। तो अब क्लासिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है ग्लूकोज। ग्लूकोज का D+ स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है डिस्कस द D+ स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज या फिर रिंग स्ट्रक्चर, इसका आपको रिंग स्ट्रक्चर भी तैयार कर लेना है, ओके। और साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपका ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत माल्टोस क्या होते हैं? माल्टोस आपका डाइसैकेराइड और सुक्रोज, ये दोनों डाइसैकेराइड हैं। तो डाइसैकेराइड में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डाइसैकेराइड, डिस्कस द सुक्रोज एंड माल्टोस। तो सुक्रोज और माल्टोस भी आपको इसमें तैयार करना है। नेक्स्ट आपको इसमें पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत तैयार करना है सेलुलोज और स्टार्च, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेलुलोज एंड स्टार्च, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेलुलोज और स्टार्च वाला टॉपिक। ये आपका कार्बोहाइड्रेट पूरा का पूरा कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट तैयार होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर, ठीक है, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो रेड्यूसिंग शुगर क्या होती है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ये आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। BBIP है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट टाइप में आपसे पूछा जाएगा। तो पहला टॉपिक आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, जो आपको कंप्लीटली तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक पहले यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है म्यूटा रोटेशन। पूछ लेता है व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। म्यूटा रोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपिक आप जरूर तैयार करके जाइएगा। म्यूटा रोटेशन कंप्लीटली आपका तैयार होना चाहिए। अगला टॉपिक इसमें दोस्तों आपको पढ़ लेना है लॉबरेडी बोर्न वन स्क्रेशन रीअरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट ऐसा अरेंजमेंट है दोस्तों जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसी में आप एक टेस्ट लिख दीजिए मॉलिस टेस्ट, ठीक है। मॉलिस टेस्ट क्या होता है ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो केवल और केवल अगर जितना मैं बता चुका हूँ, यानी कि टोटल यूनिट नंबर फर्स्ट से 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सेकंड यूनिट आपकी है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन में दोस्तों आपको पढ़ना है एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड क्या होते हैं, एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमिनो एसिड एंड प्रॉपर्टीज,
तो एमिनो एसिड का आपको क्या तैयार करना है, सबसे पहले तो तैयार करना है प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप इसका तैयार कर लीजिएगा, यानी रासायनिक गुण और भौतिक गुण। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है ज्यूटर आयन एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हिंदी में कहते हैं समविभव बिंदु। पूछ लेता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, या पूछ लेता है व्हाट इज एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ओके, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, समविभव बिंदु, ये आपको कंप्लीटली तैयार करना है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटीन, जो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आप तैयार करेंगे, और स्ट्रक्चर में इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण भी आपको तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है, दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या तैयार करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीटली आपको याद होना चाहिए, क्लासिफिकेशन तैयार होना चाहिए। तीसरा स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है, स्ट्रक्चर जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया, स्ट्रक्चर और डीनेचुरेशन यानी प्रोटीन विकृतीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। पूछ लेता है क्वेश्चन कि डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म आपको यहाँ पर देना है, ये टॉपिक हो गया। और नेक्स्ट आपका है को एंजाइम एंड को फैक्टर। पूछ लेता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन को एंजाइम एंड को फैक्टर, या आपसे वेरी शॉर्ट टाइम में पूछ लेगा, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, को एंजाइम और को फैक्टर। कुल मिलाकर के आपको ये दूसरी यूनिट में इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं केवल और केवल। अगर इतना तैयार है तो आपका दूसरा यूनिट कंप्लीट तैयार हो जाएगा। यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है। तो पहला आपको इसमें क्या तैयार करना है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल आपको तैयार करना है, और न्यूक्लिक अम्ल का प्रिपरेशन मेथड यानी कि बनाने की विधि, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कंप्लीटली आप न्यूक्लिक एसिड तैयार कर लेंगे। अगला है एडानिन एंड गुआनिन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एडानिन एंड गुआनिन। तो एडानिन और गुआनिन आप तैयार करेंगे, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए, एडानिन एंड गुआनिन का टॉपिक। ओके, तो एडानिन और गुआनिन तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आपको इसमें क्या तैयार करना है दोस्तों, आपका जो अगला टॉपिक है वो है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे 2021 सत्र का और 22 सत्र का, ये 2 साल का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको अपलोड करा दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट इसमें तैयार करना है आपको वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल क्या है, इसकी विवेचना कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। और डीएनए में क्या पूछ लेता है कि डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ओके, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, और जब अंतर आपसे पूछा जाएगा इसमें तो लगभग 5 अंतर आप बताएंगे, क्योंकि ये आपसे शॉर्ट सेक्शन में क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है वो बनेगा जेनेटिक कोड से, जेनेटिक कोड क्या होता है, जो कि आपके शॉर्ट टाइप का प्रश्न है। ये वेरी शॉर्ट टाइप सेक्शन में पूछा जाएगा व्हाट इज ए जेनेटिक कोड। और नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। पूछ लेता है आपसे कि डिस्कस द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाना है। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का आपका नाम है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें परिचयात्मक औषधीय रसायन का अध्ययन आपको करना है। ये यूनिट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से लगभग 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं और पूछे जरूर जाते हैं। पहला आपको इसमें तैयार कर लेना है ड्रग डिस्कवरी, ठीक है, यानी कि दवाओं का खोज किसने किया, जिसमें आपसे कभी कभी जो औषधीय रसायन है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ड्रग डिस्कवरी आपको यहाँ पर कंप्लीटली तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो आपका सबसे कॉमन क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप का, वो है रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच। रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच क्या होता है,
ये आप बताइए। ये वेरी शॉर्ट टाइप में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार कर लेना है स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल और एस्पिरिन की संरचना जो हर बार पूछी जाती है। कभी कभी क्या पूछता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामॉल। कभी कभी आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है और कभी कभी इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी में आपको अगला टॉपिक तैयार करना है एंटीपायरेटिक एजेंट्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हिंदी में कहते हैं ज्वारनाशक एजेंट और प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है, तो ज्वारनाशक एजेंट क्या होता है और प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक क्या है। ठीक है, एंटीबायोटिक आपको तैयार कर लेना है और एंटीपायरेटिक एजेंट क्या है और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट क्या होते हैं, ये ज़रूरी है, ये आपसे पूछा जरूर जाएगा। ओके, और नेक्स्ट आपको HIV और एड्स से संबंधित जो मेडिसिन है उनका क्या नाम है, ये आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए, जैसे कि जूडोवेडिन। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो केवल और केवल अगर इतना आप पढ़ लेते हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो आपका चौथा यूनिट यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा यूनिट है सॉलिड स्टेट, जहाँ से 2 प्रश्न आपके फिक्स हैं, एक तो लॉन्ग टाइप का और एक शॉर्ट टाइप का। पांचवा यूनिट दोस्तों आपको कितने नंबर देगा, 7 + 10 यानी कि 17 नंबर, और 2 नंबर और ऐड कर लीजिए वेरी शॉर्ट टाइप का। 19 नंबर आपको यूनिट नंबर 5 देगा। 19 नंबर का प्रश्न बनेगा कहाँ से, यूनिट नंबर 5 से। तो यूनिट नंबर 5 आपकी है सॉलिड स्टेट, जिसमें आपको तैयार करना होगा स्पेस लैटिक क्या होती हैं और यूनिट सेल क्या होती हैं। दोस्तों पूछ लेता है BCC, ठीक है, FCC, BCC पूछ लेता है। डिस्कस करिए स्पेस लैटिक क्या होती है और यूनिट सेल क्या है, व्हाट इज स्पेस लैटिक एंड व्हाट इज यूनिट सेल। ये आपके वेरी शॉर्ट टाइम में बनता है। और नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ब्रैग्स का इक्वेशन, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, कुछ यूनिवर्सिटी इसको शॉर्ट सेक्शन में पूछती है, लेकिन अधिकांश यूनिवर्सिटी जो पूछती हैं वो लॉन्ग टाइप पे पूछती हैं। तो ब्रैग का इक्वेशन आपको कंप्लीटली तैयार होना चाहिए, n लैम्डा = 2d sin थीटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ लेना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, KCl का क्या होगा और CaCl का, ये पूछा जाएगा। तो ये 3 में से एक का पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में से एक का ही पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। तो आपका दूसरा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट आपको इसमें जो पढ़ लेना है वो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी का नियम क्या है, ये आपको तैयार कर लेना है। तो ये 5वां यूनिट आपका हो गया। यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, यानी बहुलक का परिचय, जिसमें आप सबसे पहले तैयार करेंगे पॉलीमर क्या होता है, व्हाट इज पॉलीमर। पॉलीमर में आप पॉलीमर के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलीमर। 2 बात आप नोट कर लीजिए, पॉलीमर के प्रकार। दूसरी बात इसमें होमोपॉलीमर क्या होता है और कोपॉलीमर क्या होता है, व्हाट इज होमोपॉलीमर एंड व्हाट इज कोपॉलीमर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसे MN कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, MN, यानी कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे एक प्रश्न शॉर्ट सेक्शन में यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट आपका है सिलिकॉन्स एंड फास्जीन। ठीक है, सिलिकॉन और फास्फोजिन क्या होती है, इसका प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधि कंप्लीटली आप तैयार कर लीजिएगा। आपसे 100% ये क्वेश्चंस पूछा जाना है एग्जाम में। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 6 का। ओके, तो 6वीं यूनिट के अंतर्गत केवल और केवल 4 टॉपिक्स का अध्ययन आपको करना है। नेक्स्ट आपकी है दोस्तों यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिससे कहते हैं हिंदी में बलगतकी एवं क्रियाविधि का बहुलकीकरण। ये आपका यूनिट नंबर 7 है। और यूनिट नंबर 7 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अधिकांश प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। लगभग 3 प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बनने हैं। पहला तो आपको कंप्लीटली पढ़ना है बहुलकीकरण होता क्या, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पॉलीमराइजेशन जिसे बहुलकीकरण कहते हैं। तो बहुलकीकरण क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इसमें टॉपिक आपको तैयार करना है पॉलीवाइनल क्लोराइड, जिसको क्या कहते हैं, PBC के नाम से हम जानते हैं। PBC के यानी पॉलीवाइनल क्लोराइड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
पूछ लेता है आपसे कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीबीसी, शॉर्ट नोट ऑन पीबीसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है अभी तक। नेक्स्ट टॉपिक आपको इसके अंतर्गत पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? जिगलर नट्टा पॉलीमराइजेशन, जिगलर नाटा बहुलकीकरण हिंदी में इसे कहते हैं। तो जिगलर नाटा बहुलकीकरण क्या होता है, ये टॉपिक आपको तैयार करना है और ये जरूर पूछा जाता है। 100% वाला ये टॉपिक है दोस्तों, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न बनने हैं। नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर एंड व्हाट इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ। दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि अभी तक आपने देखा होगा कि जो मैं बताता जा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये सबसे वीआईपी टॉपिक है, पूरे सिलेबस के, आपके होल सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। सो ध्यानपूर्वक इन सभी टॉपिक को तैयार कीजिएगा। अगला जो आपको टॉपिक इसमें पढ़ लेना है वो है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर क्या होते हैं, रेजिन क्या होती है और टेफ्लॉन। 3 टॉपिक, पहला क्या तैयार करना है, पॉलीएस्टर, दूसरा रेजिन और तीसरा आपको इसमें क्या तैयार कर लेना है वो है टेफ्लॉन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसमें आपका यूनिट नंबर 7 है जिसमें पॉलीमराइजेशन तैयार करेंगे, फिर आप पीबीसी पढ़ लेंगे, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीएस्टर क्या होते हैं, रेजिन और टेफ्लॉन। अगर इतना आपका टॉपिक तैयार है तो आपका यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यूनिट नंबर 8 आपकी है सिंथेटिक डाइस, जिसे कहते हैं हिंदी में संश्लेषित रंजक। क्या कहते हैं इसको, संश्लेषित रंजक कहते हैं। क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डाई, यानी कि रंजक क्या है। क्वेश्चन पूछ लेता है रंजक क्या है, तो सबसे पहले आप डाई पढ़ेंगे। डाई का क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, यानी जो रंजक हैं उनका आपको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि संश्लेषित रंजक क्या है, सिंथेटिक डाई क्या होते हैं। तो क्लासिफिकेशन आपको तैयार करना है, साथ ही साथ में इसके टाइप्स तैयार करने हैं। और इन सभी टाइप्स में आपको पढ़ने हैं मेथिल ऑरेंज, कांगो रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेथिल ऑरेंज क्या होते हैं और कांगो रेड क्या होते हैं, इस पर आपको शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। शॉर्ट नोट की तरह से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाना है। नेक्स्ट इसी में आपको तैयार करना है मैलेकाइट ग्रीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए दोस्तों कि मैलेकाइट ग्रीन क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा एलेजरीन, इंडिगो डाई, एलेजरीन क्या होती है और इंडिगो डाई क्या होती है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एलेजरीन, इंडिगो डाई ये पूछी जाती है। 2 टॉपिक आपका लास्ट बचता है, एक तो है बैकेलाइट और दूसरा है नाइलॉन 66। तो बैकेलाइट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बैकेलाइट से प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बैकेलाइट से बनने वाले बर्तन जो हैं उनके आप नाम बताइए, ठीक है। तो बैकेलाइट आपको कम्प्लीटली तैयार कर लेना है। दूसरा है नाइलॉन 66, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज नाइलॉन, और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नाइलॉन 66 क्या है। तो दोनों आप तैयार कर लेंगे, नाइलॉन और नाइलॉन 66। 8वीं यूनिट आपकी, जो 8वां यूनिट है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइप में यहाँ से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए फुटकर क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, तो आपको कंप्लीटली इन सभी टॉपिक्स को तैयार कर लेना। कहने का तात्पर्य है कि अगर इन टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो भी प्रश्न बनेंगे केवल और केवल इन्हीं टॉपिक से ही बनने हैं, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। ओके दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास लगभग आज विगत 3 वर्षों का अनुभव है और 3 वर्षों से 2021 सत्र से मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं एनईपी के अंतर्गत। तो इस अनुभव के कारण मैं बता पा रहा हूं कि क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि विभिन्न यूनिवर्सिटी के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका एनालिसिस करने के बाद में मैं ये क्लास तैयार करता हूं, जिससे आप सबको बेनिफिट मिलता है। मेरे बताए गए क्वेश्चंस और मेरे मॉडल पेपर से दोस्तों लगभग अभी तक का जो रिजल्ट रहा है वो 75% रहा है। ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। अगर जिन्होंने प्रॉपरली क्लास दिया है, जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप इन्होंने तैयार कर लिया है, तो 75% रिजल्ट रहा है। जैसा कि मैं रिजल्ट जब आप सबका आता है तो मैं स्टेटस भी डालता हूँ ताकि आप सबको ये कंफर्म हो सके जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको हमारी क्लास से लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं।
ओके, तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए यार, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF और इससे संबंधित नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका नाम है, आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिएगा SP स्टडी पॉइंट। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां से बिल्कुल मुफ्त में आपको PDF मिलेगा। जो ओल्ड क्लास हैं जिनका आप अभी तक अगर नए हैं, अगर आपने क्लास नहीं अटेंड किया है तो उनका भी PDF आपको आज से टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट क्लास देने के बाद एक नया मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और इसके बाद में आपकी महासंग्राम रिवीजन क्लास दी जाएगी, जिसमें लगभग पूरे यूनिट्स के 3 से 4 घंटे का मैराथन क्लास होगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा यूनिट समाहित होगा, और एक ही क्लास में आपके पूरे जो आपका पूरा पाठ्यक्रम है उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।